Uh, Good afternoon, all. Today we are discussing the computer arithmetics in the subject of computer architecture and organization. Actually, we are discussing on the unit fourth. In this unit, we are actually discussing in the arithmetic algorithms. ओके, सो हमने इससे पहले जो पढ़ा हुआ था अर्थमेटिक कंप्यूटर अर्थमेटिक होते क्या है, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर अर्थमेटिक्स में कौन कौन सी जो है ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हम इस यूनिट में चेक करेंगे। तो इससे पहले यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट यूनिट में कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, इस और था कि सीपीयूज क्या होते हैं, मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट क्या होते हैं। तो यूनिट फोर्थ के अंदर है अर्थमेटिक कंप्यूटर। इन दिस यूनिट वी आर discussing the following topic. First topic we are discussing the additional and first we are just discussing about the addition and subtraction. After that we are discussing in the multiplication algorithm. After that we are discussing about the division algorithm, and then after the floating point arithmetic operation and the decimal arithmetic unit. Basically four topic discussed in this unit. So in this unit, first we are discussing about the additional and subtraction. Before the discussing for the additional and subtraction, we are just detailing how can we perform the computer addition and subtraction. तो इससे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो ये डिस्कशन करने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम बताना चाहूँगा। जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, दुनिया में जितने भी नंबर सिस्टम्स होते हैं, वो हर नंबर सिस्टम अपने साथ एक साइन बिट लेके चलता है। साइन बिट लेके कैसे चलता है कि मान लो कि आप जब है ना 5 बोलते हैं तो एक्चुअल में वो 5 नहीं होता, एक्चुअल में वो होता है +5। जब आप माइनस जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर में देखते हैं और एक्चुअल लाइफ में जो देखते हैं, एक्चुअल लाइफ में भी ये होता है कि जो हमारे जो भी नंबर्स हैं उनके साथ साइन बिट होता है, और साइन बिट जो है वो एक्चुअल में आपके ऑपरेशंस को चेंज कर देता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि कैसे, कि मान लो कि आपने कहा कि +5 एंड आफ्टर दैट +-10, तो एक्चुअल में वी आर परफॉर्मिंग इन द एडिशनल ऑपरेशन, बट the sign bit of the value, they are the change the operations. So answer as the -5. Actually we are performing the add, but the number the number of the sign are change the operation. तो हमने इसी देखा कि भाई कोई भी जो नंबर्स हैं अपने साथ साइन बिट लेके चलता है, जब वो साइन बिट लेके चलता है तो वो ऑपरेशन को इफेक्ट करता है। तो हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो दो टाइप से हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एक तो साइन बिट के साथ में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम 2s कॉम्प्लीमेंट के साथ में। जब वो साइन बिट के साथ में पढ़ेंगे हम, तो उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशंस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और जब हम उसको पढ़ेंगे हम लोग जब उसको 2s कॉम्प्लीमेंट में, तो डिफरेंट होगा। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे क्या काम करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि जब साइन बिट के साथ में कोई नंबर होता है तो कैसे रिप्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कि प्लस है तो रिप्रेजेंट होता है वो 0 के साथ में, और यदि वो माइनस है तो रिप्रेजेंट होता है 1 के साथ में। कहने का अर्थ ये है कि हम यदि मान लो कि ये हमारे पास 0 1 0, ये हमारे पास वैल्यू है 2 की, तो इसके अंदर मुझे +2 लिखना है। मान लो ये +2 लिखना है तो आगे मैं 0 रिप्लेस कर दूंगा, मतलब ये +2 है। मान लो कि मुझे -2 लिखना है तो मैं आगे 1 लिखूंगा और 0 1 0 लिख दूंगा, तो ये -2 है। यहां तक तो वैल्यू ठीक था कि हमारा जो ये वाला बिट जो है वो हमेशा साइन बिट को रिप्रेजेंट करता था कि साइन बिट है क्या। प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम एक जगह आती है साइन बिट के साथ में। क्या आती है, जब आपको 0 +0 रिप्रेजेंट करना है तो आप कर सकते हैं 0 0 0 और आगे 0 लगाया तो ये आपको +0 रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन यदि -0 रिप्रेजेंट करना है आपको, -0, तो आपको लगाना होगा 1, देन आफ्टर लगाना होगा 0 0 0। लेकिन कभी भी +0 हो या -0 हो,
कभी भी वन नहीं कर सकता है रिप्रेजेंट ऑफ द जीरो वैल्यू। तो यहां आके साइन बिट थोड़ा सा फेल हो गया, थोड़ी सी उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आने स्टार्ट हो गया। तो हमने एक नया चीज लेके आए, उसका नाम था हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि नंबर आर इटसेल्फ रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर। कैसे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको, फिर मैं आगे इस टॉपिक को पूरा क्लियर करूंगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता क्या है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे विद साइन बिट, आफ्टर दैट पढ़ेंगे हम विद 2s कॉम्प्लीमेंट बिट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कहानी होती है, और ये एक्चुअल में क्या होता है। कंप्यूटर जो है पूरा पूरा आप देख पाएंगे, कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है हमेशा, कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है हमेशा वो एडिशनल ही परफॉर्म करता है। जैसे कि क्या कर दो, वो कर तो एड रहा होता है, लेकिन जो वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव होती है तो अपने आप ऑपरेशन क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। वो कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म एड ही कर रहा होता है, लेकिन एड के साथ वो शिफ्ट अप्लाई कर देता है तो वो मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। कंप्यूटर कर जो रहा होता है वो एड ही कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ फिर से मतलब सब्ट्रैक्शन विथ शिफ्ट हो जाएगा डिवीजन, एडिशन विथ शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और एड और सब्ट्रैक्ट की अपनी एक अलग से कहानी है जो कि हम पढ़ना चाहेंगे इसके अंदर। अब हमारे पास क्या है, मैंने अभी तो बताया कि ये जो हमने अभी कहा था कि हमारा जो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो रिप्रेजेंट करती है कि कौन सा साइन नंबर का क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन ये जीरो पे जाके फेल हो रही थी। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, उसका नाम है 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है कि मान लो कि हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास जैसे कि ये 0 0 1 0, ये हमारे पास वैल्यू हुई 2 की, एंड आफ्टर डेट मुझे एक 1 की वैल्यू इसमें से माइनस करना है। तो 1 की जो होता है वो लिखेंगे 0 0 0 1। इसको 2s कॉम्प्लीमेंट में यदि कन्वर्ट करूं तो लिखूंगा मैं 1 1 1 0 और 1 ऐड कर दूंगा तो आएगा 1 1 1 1। ये 2s कॉम्प्लीमेंट है और 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 है। अब मैं 2s यहां पे मुझे ऐड करना है किसको, इसको ऐड करता हूं 1 1 1 1। आप देखो ऐड कर रहे हो लेकिन ये होगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 2s कॉम्प्लीमेंट जो है किसी भी नंबर को इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है कि वो नेगेटिव नंबर है। जैसे कि देखो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूं तो क्या आएगा 1 1, यहाँ 1 0 1 आएगा, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 एंड देन 1 डिस्कार्ड। आप ये 2 था और ये आ गया 1 आंसर। हम प्लस कर रहे थे लेकिन यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब कि 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर आर 2s complement number are represent itself in the negative number. Now after that if we are the adding the 2s complement number in the any value, then after the performing the subtraction. ओके तो ये बहुत अच्छी बात थी कि 2s कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा नंबर को उसी नंबर में रखता था और इसे जो नेगेटिव नंबर है उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करता था। तो ये मैंने कुछ चीजें समझाई आपको कि जब हम आप देखो एक्चुअल में हम यहाँ प्लस ही कर रहे थे लेकिन अपने आप क्या हो गया, ये माइनस हो गया। ये तो जो भी कोई नंबर है यदि 2s कॉम्प्लीमेंट में है तो मतलब कि वो आपको जो ऐड करोगे तो वो अपने आप सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस चीज को थोड़ा सा पूरा बताता हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम कंप्यूटर के अंदर में। ठीक है, तो हम आते हैं कि हमारे पास बेसिकली हम पढ़े एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद साइन मैग्नीट्यूड डेटा। साइन मैग्नीट्यूड डेटा मतलब कि डेटा आर द कैरी ऑन द साइन बिट, मींस if we having the two number, one of the A and second one is the B, but both are having the one sign bit, the plus and minus. If the number are the carry the sign bit, then after performing the 8 operation in the addition and subtraction, कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई डेटा है वो अपना साइन बिट साथ लेके जाएगी, साथ लेके चलेगी, तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। और हम हमेशा ये देखेंगे कि कोई भी जो डेटा है उसका जो ऑपरेशंस है हम दो टाइप से करना चाहेंगे। एक करना चाहेंगे हम साइन बिट के साथ में और एक करना चाहेंगे हम 2s कॉम्प्लीमेंट के साथ में। तो जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे,
हम इसमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, हम इसमें डिवीजन पढ़ेंगे, हमेशा दो ऑपरेशन साथ पढ़ेंगे। एक साइन बिट के साथ में क्या होता है, एक होता है कि 2s कॉम्प्लीमेंट के साथ में क्या होता है, तो वो देखेंगे। तो प्लस मैं पहले देखता हूं कि साइन बिट के साथ में यदि कोई डेटा आता है तो उसके ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो कि प्लस ए है प्लस बी है, तो ये ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, ए क्या नाम है प्लस ए प्लस बी। यदि मैं परफॉर्म करना चाहूंगा प्लस ए प्लस माइनस बी, तो इसमें देखो ऑपरेशन तो प्लस परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये जाएगा सब्ट्रैक्शन में, और सब्ट्रैक्शन में तीनों वैल्यू अलग अलग होगी। कैसे होगी बताता हूं मैं। मान लो कि ए बड़ा है, तो ए का साइन क्या है प्लस, इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा उसका भी साइन क्या होगा प्लस, और ए माइनस बी होगा। मान लो बी बड़ा है, तो क्या आएगा, बी का साइन क्या है माइनस, इसलिए जो आंसर आएगा उसका भी क्या होगा माइनस, माइनस में आएगा, देन बी माइनस वन होगा। और यदि दोनों इक्वल है मतलब जीरो, लेकिन जीरो कभी भी साइन बिट में माइनस जीरो हो नहीं सकता, इसलिए हमेशा ऑलवेज प्लस लिखेंगे और ए माइनस बी लिखेंगे। देखो प्लस ए माइनस बी लिखा, ये तो दो ऑपरेशन हुए, ऐसे हम 8 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब मानो कि माइनस ए है प्लस प्लस बी है, तो ऑपरेशन प्लस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या ऑपरेशन, ये होगा माइनस। देखो माइनस, क्योंकि साइन ए का, ए बड़ा है और ए का साइन ही कुल साइन में होगा, ये कुल ऐसा होता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो थोड़ा समझ लो कैसा होता है। मान लो कि मेरे पास -10 है प्लस प्लस 5 है, तो आप यहां आंसर क्या आएगा -5 आएगा, क्योंकि साइन ए बड़ा है और ए का साइन क्या है माइनस, तो माइनस का साइन देखो यहां आ गया। मान लो कि हमारे पास है 5 प्लस -10, बी बड़ा है, जब बी बड़े में जाएंगे तो साइन किसका आएगा बी का साइन क्या है माइनस, माइनस ही आएगा, और क्या आएगा 5, मतलब 10 - 5 करो तो 5 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा बी का। तो यही कहानी हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं मुझे कि क्या कैसे हुआ है, ठीक है। तो फिर वापस से हम यहाँ देख रहे हैं, तो वापस हमने कहा कि भाई ए माइनस ए प्लस बी करना चाह रहे हैं, जब इसमें क्या आंसर आएगा, साइन यदि ए का यदि हमारे पास बड़ा है तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है। बी का बड़ा है तो बी का साइन क्या है प्लस, तो प्लस बी माइनस ए। ये जो सारे ऑपरेशंस देख रहे हो, ये हर डेटा अपने साथ एक कैरी करके चल रही है, क्या लेके चल रही है, अपना साइन बिट लेके चल रही है। फिर इसके बाद हम देखेंगे, यदि हमेशा याद रखो जब ए और इक्वल टू बी होगा तो जो ए हमेशा प्लस ए माइनस बी आएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद हम देखते हैं माइनस ए प्लस माइनस बी, हो रहा है ऑपरेशन, यहां पे हो क्या रहा है ऑपरेशन प्लस, ठीक है। तो प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन दोनों माइनस में, जब -10 प्लस -5, आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन दोनों एड हो जाते हैं, एड हो जाएंगे मतलब क्या आएगा माइनस ए प्लस बी। अब है हमारे पास प्लस ए माइनस प्लस बी, हमें साफ दिख रहा है कि हमें क्या करना है, हमें जो है ऑपरेशन जो है वो प्लस ए माइनस बी होगा, बी बड़ा होगा तो बी माइनस ए होगा, और प्लस इसमें क्या होगा प्लस ए माइनस बी होगा। आफ्टर डेट हम देखते हैं प्लस ए माइनस माइनस बी, वो देखेंगे तो हमारे पास क्या माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो क्या आएगा प्लस ए प्लस बी आएगा। फिर हम देखते हैं कि माइनस ए माइनस, देखो फिर से समझने की कोशिश करो, ये जो ऑपरेशन सारे परफॉर्म कर रहे हैं ये साइन बिट के साथ कर रहे हैं, मतलब कि हर डेटा अपने साथ साइन बिट लेके चल रहा है, इसलिए हमने हर डेटा में एक साइन लगा, और साइन बिट जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि ऑपरेशंस को चेंज कर देती है। जैसे यहाँ पे हम प्लस कर रहे थे लेकिन ऑपरेशन क्या हो रहा था माइनस, अब यहाँ पे देखो हम जो क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन हो गया प्लस का। यहाँ पे कर रहे हैं माइनस ए माइनस और प्लस बी, तो वापिस से साइन बिट जो है वो ए का बड़ा है, तो हम माइनस लिख के ए प्लस बी कर रहे हैं। लास्ट में माइनस ए माइनस माइनस बी, तो ऑपरेशन होगा माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, और लास्ट में वापिस प्लस ए बी। अब ये जो सारे ऑपरेशंस हैं उनको हम एक एल्गोरिथम में लेके आएंगे, वो एल्गोरिथम जो कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है विथ यूजिंग ए साइन मैग्नीट्यूड डेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब हम यहाँ पे लेके आते हैं कि ये हमारा एक एल्गोरिथम है जो फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट में हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। पहला ऑपरेशन जो परफॉर्म करने चाह रहा है एड, एंड देन आफ्टर एड में हमारे पास क्या हो रहा है, एक ए और बी का हम एड करना चाह रहे हैं। जब हम ए और बी को हम एड करेंगे तो क्या होगा,
हम पहले साइन बिट का एक्सोर करेंगे, हम लोग साइन बिट का, हम साइन बिट को एक्सोर करने के बाद इसकी वैल्यू 0 है, मतलब जो ए का साइन है वही बी का साइन है, तभी हम 0 आएगा, तब परफॉर्म करेंगे ई ए इक्वल टू ए प्लस बी। और यदि हमारे पास जो ई जो है वो कैरी बिट होती है, वो कैरी बिट जो सेव हो जाएगी एवीएफ में, ठीक है, और उसके बाद हमारे क्या होगा, एंड हो जाएगा और ए रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मान लो ऐसा कि है ना, यदि ए का साइन बिट ए एस मतलब होता है ए का साइन बिट, बी एस मतलब होता है बी का साइन बिट, मतलब ए एस का साइन और बी एस का साइन दोनों डिफरेंट है। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा है कि ये ऐसा है कि मान लो कि हमारे पास हम कर रहे हैं प्लस ए और प्लस माइनस बी, तो देखो यहाँ पे साइन बिट जो है यहाँ पे आएगी, इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का एक्सोर करेंगे, दोनों का एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा 1, दोनों डिफरेंट है। और मान लो ऐसा कर रहे हो कि प्लस ए प्लस प्लस बी, दोनों का साइन कितना है 0 एक्सोर 0, तो क्या आएगा 0, देन आफ्टर क्या होगा एड, लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है, होना तो प्लस था इसलिए ऑपरेशन प्लस में आएगा, लेकिन जा कहां जाएगा वो 1 के कारण आ जाएगा ये सब्ट्रैक्शन में। मैं अब आगे और एक्सप्लेन करता हूं इसको कि कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि भाई ये जो है जो है एक्सोर ए एस, मतलब कि ए का साइन बिट का एक्सोर और बी एस का साइन बिट का एक्सोर जब किया, दोनों इक्वल नहीं थे, तो हम चले गए सब्ट्रैक्शन में। एक सेकेंड, अब सब्ट्रैक्शन में करोगे तो क्या करोगे सब्ट्रैक्शन में कि हम ईए में करते हैं ए प्लस बी बार प्लस 1। एक्चुअल में देखा जाए सब्ट्रैक्शन जो होता है वो बी बिट का जो बिट है उस बी बिट का हम क्या कर रहे होते हैं, एक तो हम उसको क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं, +1 करते हैं, तो 2s कॉम्प्लीमेंट टाइप ही होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कि मान लो इसमें ई बिट चेक करते हैं, ई बिट में यदि 1 है तो मतलब ए बड़ा है, जब ए बड़ा है तो ए तुम्हारा क्या आएगा आंसर, और यदि मान लो कि ए का आंसर जो है 0 है तो हमें क्या करना, ए एस में हमेशा पॉजिटिव डालना है, क्यों 0 हमेशा प्लस में ही होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एंड हो जाएंगे, और यदि सेम यदि हमारे पास ए जो है जब आंसर आएगा उसमें ई की वैल्यू 1 है, ए बड़ा है लेकिन ए 0, मतलब ए में जो सेव हो रहा आंसर वो 0 नहीं है, तो तुम्हारा जो मेन आंसर है वही आंसर आएगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। यदि ई में 0 आता है इसका मीनिंग है कि हमारा बी बड़ा है, जब बी बड़ा होता है तो ए का साइन चेंज हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसके बाद एंड हो जाएगा। तो यही जो ऑपरेशन है सारा, इसी ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन में वापस सेम होता है, यदि साइन डिफरेंट है तो एड होगा और साइन यदि सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये पूरा जो फ्लो चार्ट है वो पूरा फ्लो चार्ट किसका है, फ्लो चार्ट साइन मैग्नीट्यूड डेटा के साथ में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसका। तो एक एग्जांपल यदि आप देखोगे, मैं करके यहां दिखाता हूं एक एग्जांपल पूरी की पूरी बिट के साथ में कैसे परफॉर्म होता है ये। तो ये देखो कैसे होता है कि मान लो कि पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कि मुझे करना है, जैसे मैं करना है यहाँ पे मैं देखता हूं कि मुझे करना है प्लस ए प्लस बी। अब देखो दो इसमें यदि प्लस है मतलब इसकी क्या होगा 0, यहां पे प्लस है इसका मतलब क्या होगा 0, तो ये जो ए एस की वैल्यू है 0 और ये बी एस की वैल्यू है 0, दोनों 0 0, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि प्लस को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह दोनों 0 0 है। तो हम यदि ए एस का एक्सोर करते हैं बी एस के साथ में तो हमारे पास वैल्यू आती है 0, मतलब हमारा क्या परफॉर्म होना है, ई ए में क्या जाएगा ए प्लस बी जाएगा, ए प्लस बी जाना है। और हम कहते हैं ई जो है वो कैरी बिट है, तो कैरी बिट को हम कहां डाल देते हैं एवीएफ में, सिंपल सा। अब मान लो कि मुझे परफॉर्म करना है प्लस ए प्लस माइनस बी, ये मुझे परफॉर्म करना है। अब यदि ये परफॉर्म करना है तो दोनों का साइन बिट चेक करूंगा, इसका क्या आएगा ए एस का साइन बिट आएगा 0 और यहां बी एस का साइन बिट आएगा 1। अब यदि देखोगे इसमें कि 0 और 1 आया इसका साइन बिट, अब कहानी ये है कि हम इसका एक्सोर करेंगे, मतलब 0 एक्सोर 1 लिखेंगे तो वैल्यू आएगी 1, मतलब परफॉर्म हो रहा था एड। ये देखो यहां आएगा एल्गोरिथम 1, लेकिन ये कहां चला जाएगा, ये चला गया यहां। अब यहां आते ही क्या होगा कि हमारे ई ए बनेगी, ई ए में आएगा ए प्लस बी बार प्लस 1, वही है बी बार प्लस 1, और सब्ट्रैक्शन में कभी ओवरफ्लो होता नहीं है इसलिए 0 डाल दिया। अब तुम्हारा ई चेक होगा, ई
ई जो है वो लास्ट बीट होता है ई, जैसे ई ए लिखा ना वो ई, और ई में यदि 1 आ रहा है मतलब ए बड़ा है, और ई में यदि 0 आ रहा है मतलब बी बड़ा है। जब बी बड़ा हो, जैसे मैंने कहा कि प्लस ए कर रहे हैं और प्लस माइनस बी कर रहे हैं, और मान लो प्लस ए की वैल्यू 5 है और प्लस इसकी वैल्यू 10 है, तो हमारा बी बड़ा है। और देखो ए में आंसर जो सेव होता है ई ए, मतलब ए में आंसर सेव होता है, और ए का साइन क्या है प्लस। तो आंसर प्लस है, लेकिन मुझे पता है कि बी बड़ा है तो बी का साइन रिवर्स होगा, इसलिए देखो जब बी बड़ा है तो साइन रिवर्स किया हमने, ये देखो साइन रिवर्स किया। ए में ये ना इसका तो कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट +1 करते हैं इसका, और ए एस का देखो साइन रिवर्स किया हमने, ये बार लगा के रिवर्स करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास आंसर में सेव होगा +5, लेकिन ये देखो +5 हो नहीं सकता क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे क्या आएगा रिवर्स किया तो क्या आएगा माइनस, और माइनस का 5 आएगा, जो बी का साइन है वो आएगा इसमें। आने के बाद में यहाँ पे बी का साइन रिवर्स किया, और जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में बी की वैल्यू आएगी, तो बी की वैल्यू को वापस हम रिवर्स करके ए कॉम्प्लीमेंट लेके लाते हैं और फिर एंड करते हैं। थोड़ा सा मैं और एग्जांपल लेके समझा सकता हूं मैं कि कैसे करते हैं हम। एक मिनट, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं समझो इसको, क्योंकि साइन बिट जब साथ चलती है किसी भी डेटा के साथ में, तो उसके साथ में वो हमेशा ऑपरेशन पर भी इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देती है, तो इसलिए थोड़ा सा जो साइन मैग्नीट्यूड डेटा वाला है थोड़ा इफेक्टिव नहीं था, इसलिए इसके बाद हमने 2s कॉम्प्लीमेंट का डेटा लेके आए हम। ठीक है, अब कहानी आती है कि ये देखो, मैं फिर से एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपसे, कि मान लो कि हमारे पास वैल्यू है +5, एंड देन आफ्टर हमारे पास वैल्यू है +-10, जो मैंने भी समझाया था, मतलब b हमारा बड़ा है, जब e में आएगा तुम्हारा कि हाँ भाई b बड़ा है हमारा, जब b बड़ा है तो साइन जो चढ़ेगा b का चढ़ेगा, लेकिन a का साइन तो प्लस है, आंसर जो सेव होता है वो ई ए में होता है, a बीट में, क्योंकि ये a है और ये b है, तो a में सेव होगा, a का साइन प्लस है तो हम b का साइन चढ़ा देंगे और माइनस कर देंगे। इतना सा सिंपल चीज थी, समझ ठीक है। बाकी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और ज्यादा पूछ सकते हैं। अब हमारी कहानी आती है कि ये तो हमारा हो गया एल्गोरिथम, हो गई पूरी एडिशन सब्ट्रैक्शन का। अब है कि क्या ये 2s कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो हम वापस कहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के दो वे हैं। एक वे है कि डेटा को साइन बिट के साथ ले चलो, साइन बिट के साथ ले चलो का मीनिंग होता है कि वो डेटा के साथ में 0 या 1 होगा साथ में, मतलब यदि 0 का मीनिंग होता है कि पॉजिटिव डेटा है, 1 का मीनिंग होता है कि नेगेटिव डेटा है, चलेगा साथ में। लेकिन हमने कहा कि ये तो प्रोबेबिलिटी चीज है, क्योंकि ऑपरेशंस को चेंज कर देता है। वो कैसे चेंज करता है, कि मैंने कहा कि +a है प्लस -b है, -b जो है ऑपरेशन को चेंज कर रहा है कि प्लस की जगह पे वो माइनस परफॉर्म कर रहा है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया था वो 2s कॉम्प्लीमेंट, इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम दो वे में पढ़ते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि पहला वे में पढ़ते हैं कि हमें साइन बिट के साथ में, एंड दूसरा वे में पढ़ते हैं हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट के साथ में। 2s कॉम्प्लीमेंट के जब साथ में पढ़ते हैं बड़ा इजीएस्ट प्रोसेस है, हम देखते हैं कैसे इजीएस्ट प्रोसेस है, सिंपलेस्ट प्रोसेस। यदि मुझे क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैंने एक रजिस्टर लिया, बी रजिस्टर, कॉम्प्लीमेंट लिया, पैरेलल लिया और एसी रजिस्टर लिया, ओवरफ्लो। यदि मुझे क्या करना है 2s कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन करना है तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लिया, सिंपल हमने BR+1 किया और ये हो गया। ये दोनों एल्गोरिथम है, ये इसका हार्डवेयर है, डिजाइन है, और ये इसका क्या है एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जिसको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मतलब ये 2s कॉम्प्लीमेंट कभी भी ऑपरेशन पे इफेक्ट नहीं डालती, मतलब कि यदि मान लो तुम्हें ऐड करना है, मतलब +a है प्लस -b है, तो ऐसे में वो ऑपरेशंस चेंज नहीं होगा। सिंपल सा कहानी इसका, इसमें साइन बिट होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा साइन बिट से करना है, तो इससे पहले वाला चीजें हम पढ़ लेंगे। इसमें क्या डेटा इटसेल्फ रिप्रेजेंट कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट क्या होगा, AC में AC प्लस BR+1 हो जाएगा, V में ओवरफ्लो हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ऐड करना है तो AC में AC प्लस BR, एक्चुअल में वहां A रजिस्टर था, यहाँ पे AC रजिस्टर बोल रहे हैं, वहां B रजिस्टर था या BR रजिस्टर बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करने के लिए। तो ये हमने पढ़ा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है विथ साइन डेटा विथ 2s कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, क्योंकि हमारे पास, वापस से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास क्या है कि हम अर्थमेटिक एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन में बेसिकली जो होता है वो होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, 4 ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि यदि कोई पूछे कि अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो माइक्रो ऑपरेशंस जो होते हैं बेसिकली वो 5 टाइप्स के होते हैं: रजिस्टर ट्रांसफर, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन, ये सब होते हैं। लेकिन फिर पूछा जाए कि अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। वो होता है एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उसमें कभी भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं आता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एक और ऑपरेशन ऐड हो जाता है, उसका नाम है शिफ्ट। जब मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है तो ऐड विथ शिफ्ट करना होगा, मुझे डिवीजन करना है तो मुझे करना होगा सब्ट्रैक्ट विथ शिफ्ट करना होगा। तो पहले ये सब चीजें थोड़ा सा ट्रिकी था, जो हमने पिछले यूनिट में, हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में सारा चीजें हैं, वहां पे माइक्रो ऑपरेशंस है और यहाँ पे जो है वो ऑपरेशंस है। माइक्रो ऑपरेशंस की डेफिनेशन ये कहते हैं कि एनी ऑपरेशन विच इज परफॉर्म इन ए रजिस्टर, कि कोई भी ऑपरेशन यदि रजिस्टर में परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन द माइक्रो ऑपरेशंस। और ये जो है वो कंप्यूटर का ऑल ओवर परफॉर्मेंस है। ये मतलब कि एएलयू में, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में क्या परफॉर्म होते हैं, कैसे परफॉर्म होते हैं, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट अर्थमेटिक कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उसके बारे में हम जान रहे हैं। एक्चुअल में ये 4th यूनिट है, तो इससे पहले जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर था, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेशंस था। सेकंड यूनिट में हमने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी, है ना। थर्ड यूनिट में हमने देखा था कि सीपीयू कैसे काम करता है। सीपीयू जो बनी होती है, सीपीयू बनने के लिए मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं: रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर, एएलयू होते हैं उसके अंदर, और कंट्रोल यूनिट होते हैं उसके अंदर। तो एएलयू मतलब फुल फॉर्म क्या हो गया? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक यूनिट जो है, यूनिट उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? तो बेसिकली 4 हम देख रहे हैं: एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लीकेशन होते हैं और डिवीजन होते हैं। जब वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, तो फिर किस पे होता है? डेटा पे होता है। तो डेटा के साथ क्या चलता है? एक तो साइन चलेगा डेटा के साथ में, या डेटा के साथ में क्या चलेगा? 2s कॉम्प्लीमेंट चलेगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं, राइट नाउ हम जो देख रहे हैं वो मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं, लेकिन किसके साथ हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे? फिर से 2 के साथ में देखेंगे। एक तो साइन बिट के साथ में देखेंगे और एक देखेंगे हम 2s कॉम्प्लीमेंट के साथ में। तो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। ट्रेडिशनल वे क्या है मल्टीप्लिकेशन का? यदि मुझे 23 मल्टीप्लाई 29 करना है, तो मुझे क्या करने का? ये वैल्यू हमारे पास, तो ये ऑपरेशन करता रहूंगा। देखो आप, ये ऐड हो रहा है एक्चुअल में, ऐड और शिफ्ट, ये शिफ्ट, ये आप देख पाओगे। तो ये देख रहे हो, ये शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है। और फिर आंसर देखो, 1 का 1 यहाँ आ गया, 1 1 0 यहाँ आ गया, 1 1 0 यहाँ, 1 1 1 यहाँ 1 आ गया, 1 1 0 यहाँ आ गया, 1 1 0 ये हमने ऐड किया है। तो जो हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि यदि मल्टीप्लिकेशन करना है तो किससे करोगे? ऐड प्लस शिफ्ट से। बीट को शिफ्ट करना और ऐड करना कहलाता है क्या? मल्टीप्लिकेशन। तो वही चीज हम यहाँ करना चाह रहे हैं हम लोग, कि अब साइन बिट के साथ में भी करेंगे और उसके बाद हम लोग जो करेंगे वो 2s कॉम्प्लीमेंट के साथ में करेंगे। और अच्छा सा है कि 2s कॉम्प्लीमेंट साथ जो करते हैं उसी को हम बोलते हैं बूथ एल्गोरिथम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं हम। ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया, इसका यह हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है। हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन में देखते हैं, ये हम जो कर रहे हैं साइन बिट के साथ में। रिपीट करता हूं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ये हम 2 टाइप से कर रहे हैं, विथ यूजिंग द साइन बिट एंड विथ यूजिंग ए 2s कॉम्प्लीमेंट। तो हम है ना साइन बिट के साथ में करेंगे तो बी रजिस्टर है, बी के साथ बी साइन है, कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर है, ए रजिस्टर है, ए के साथ में ए साइन बिट है। यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर है, क्योंकि एक एक हम देखते हैं, क्योंकि हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो है ना बिट चलता है, मतलब लास्ट बिट, फिर सेकेंड लास्ट बिट, फिर थर्ड लास्ट बिट, फोर्थ लास्ट बिट एंड लास्ट बिट। तो सीक्वेंस काउंटर चलता है। तो सीक्वेंस काउंटर है वो कि है ना पूरा जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए और क्यू में सेव होता है। क्यू की रजिस्टर का क्यूएन, ये मल्टीप्लिकेंट कहलाता है क्यू रजिस्टर। और उसका जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको कहते हैं क्यूएन बोलते हैं, फर्स्ट या लास्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। और क्यू का क्यू साइन चल रहा है, ये हार्डवेयर इसका था। अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं। हमारे पास मल्टीप्लिकेंट बी है और मल्टीप्लायर जो है वो क्यू है। फिर इसके साथ हम देखते हैं कि ये सब साइन बिट, फिर से हमने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया था वो सेम टू सेम प्रोसेस हम यहां भी कर रहे हैं। मीनिंग ये है कि हम एएस में एएस जो है उसका एक्सोर बीएस कर रहे हैं, और फिर वापिस से एएस में क्यूएस एक्सोर बीएस कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोग कर रहे हैं
ए में कर रहे हैं जो ए रजिस्टर हमारा फर्स्ट टाइम इसमें 0 भरेंगे और जो ई रजिस्टर में फर्स्ट टाइम 0 करेंगे और इसके बाद हम सीक्वेंस काउंटर में एन ला रहे हैं। फिर हम क्यू एन की बिट चेक करेंगे, क्यू एन की बिट यदि 1 है तो हम ई ए में ए प्लस 1 करेंगे और फिर शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट भी करेंगे, लॉजिकल शिफ्ट राइट करेंगे ई ए क्यू का और सीक्वेंस काउंटर को माइनस करेंगे। एस सी को यदि 0 है तो उसको एंड कर देंगे, 0 नहीं है तो वापिस ये सीक्वेंस चलाएंगे। और यदि क्यू एन की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे। तो इसको यदि सिंपल वे में हम समझना चाहेंगे तो ऐसा कुछ होता है, यदि मान लो क्यू एन की वैल्यू 1 है या क्यू एन की वैल्यू 0 है, जब 1 है तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी करेंगे और 0 है तो हम करेंगे शिफ्ट राइट करेंगे ई ए क्यू का। ये दो ही कॉन्सेप्ट चलते हैं पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब कहानी ये आती है कि मल्टीप्लीकेशन में ये हो गया। फिर अब हमारे पास आता है कि कोई एग्जांपल देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये एल्गोरिथम। हमारे पास वैल्यू है मल्टीप्लिकेंट बी की वैल्यू है 1 0 0 0 एंड जिसे मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ 23 मल्टीप्लाई बाय 90 और क्यू की वैल्यू जो है हमारे पास है 1 0 0 1 1। फर्स्ट टाइम ए में 0 आया, ई में 0 आया, सीक्वेंस काउंटर 5 है। 5 क्यों, बिट काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5 बिट इसके अंदर है। अब हमारे पास वैल्यू आती है कि फर्स्ट टाइम क्यू की वैल्यू है वो 1 चेक करते हैं। देखो क्यू की वैल्यू ये रहा 1 है 1। तो जब क्यू की वैल्यू 1 है तब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ए के अंदर हम ऐड करेंगे किसको, बी को। देखो ए के अंदर बी को हमने ऐड किया, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये आंसर आया देखो 0 1 1 1 1 1। फिर हम शिफ्ट करेंगे, किसको शिफ्ट करेंगे, ई ए और क्यू को, तीनों को शिफ्ट करेंगे। तीनों को शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पे, देखो शिफ्ट किया हमने तीनों को। तो देखो ये वाला 0 यहाँ आ गया, एक 0 ऐड कर दिया यहाँ पे हमने, ये 0 ऐड किया, ये 0 यहाँ आया, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ और एक जो ये 1 है वो डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, सिंपल शिफ्टिंग है ये, सिंपल वे में। ठीक है, अब देखो कि अब वापस मेरे को वापस चेक करना है क्यू। अब देखो है ना, ये एससी की वैल्यू 4 हो जाएगी और क्यू की वैल्यू अब यहाँ आ जाओगे आप। तो यहाँ आओगे तो देखो ये 4 हो गई, यहाँ चेक किया, फिर क्यू की वैल्यू 1 है, फिर से बी ऐड करना, किसके अंदर ऐड करना, 0 1 0 1 1 के अंदर। यहाँ ऐड किया आपने, जब ऐड करोगे तो सेकेंड जो होगा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ऐड करने के बाद 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 आ गया यहाँ पे और डिस्कार्ड हो गया। अब इसको और इसको शिफ्ट करना है तो आगे क्या लग जाएगा, 0। देखो आगे 0 लग गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 और ये 0 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा। अब चेक करोगे तो क्यू की वैल्यू जो है वो 0। देखो अब यहाँ आ गए, सीक्वेंस काउंटर अब यहाँ आ गया, ये 1 परफॉर्म कर चुके हैं, ये 1 परफॉर्म कर चुके हैं और अब यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा 0। तो देखो ये क्यू एन की वैल्यू 0 आ गई। जब 0 आएगी तो हम क्या करते हैं, सिर्फ शिफ्टिंग करते हैं, इसलिए ऐड नहीं किया, एक नया 0 ऐड कर दिया और ये 0 यहाँ आ गया, अब शिफ्ट कर दिया सबको। और एक वापस जो है इसके सीक्वेंस काउंटर में नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो नेक्स्ट 0 देखो जब यहाँ आएगा तो फिर से क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो एक 0 नया ऐड कर देंगे और सबको शिफ्ट कर दिया। अब क्यू एन की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 आ गई। 1 आते ही यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो बी यहाँ पे ऐड हो गया। बी ऐड होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे उसका। देखो शिफ्टिंग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ऐड हो जाएगा, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ और ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ और 1 डिस्कार्ड। और ये तुम्हारा जो है ये आंसर है फाइनल, क्योंकि सीक्वेंस काउंटर 0 हो चुका है तो तुम्हारा जो आंसर है वो आएगा, ये तुम्हारा प्योर आंसर आ गया। ये पूरा ई ए क्यू पूरा तुम्हारा आंसर है और इसी में हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये सब सिंपल यदि हो गया है। अब हमारे पास कहानी आती है कि यार ये तो साइन बिट के साथ चल रहे हैं ना, ये तो साइन बिट है ना, इसके अंदर तो एएस कर रहे हैं और एक्सओर बीएस कर रहे हैं, सब कुछ अब साइन बिट के साथ चल रहा है। लेकिन हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि जब भी हमें परफॉर्म करना है किसी भी डेटा को अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, तो दो टाइप से करना पड़ेगा, विथ यूजिंग द साइन बिट एंड सेकेंड जो है साइन बिट जो है इनबिल्ड है 2s कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो 2s कॉम्प्लीमेंट के अंदर यदि तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसी को बोलते हैं बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम बोलते हैं। बूथ का जो मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम का ये इसका हार्डवेयर है। इसके हार्डवेयर में कुछ समझने जैसी बातें हैं। जैसे फर्स्ट समझने जैसी बात इसका ये है कि जो वहां पे हम बोलते थे बी रजिस्टर, यहाँ बोलते हैं बी आर रजिस्टर, वही कॉम्प्लीमेंट एंड पैरेलल एडर है।
वहां ए रजिस्टर बोलते थे, यहाँ पे एसी रजिस्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बी एस कोई रजिस्टर है नहीं, यहाँ पे ए एस कोई रजिस्टर है नहीं, और यहाँ पे क्यू एस कोई रजिस्टर है नहीं। क्यों नहीं है? इससे पहले जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा था हमने, ये साइन बिट कैरी फॉरवर्ड करता ही नहीं है। ये क्या करता है कि हमारे पास जो वैल्यू है उसी को परफॉर्म करता है। इससे पहले भी देखा था 2s कॉम्प्लीमेंट को ही हम यहाँ पे बूथ एल्गोरिथम कह रहे हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल आता है मेन एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना कि बूथ एल्गोरिथम की वर्किंग कैसे होती है। तो हमने यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इसका हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर में बस एक ही चीज समझ ऐसी है कि यहाँ पे एक रजिस्टर और आ जाता है, यहाँ पे जो उसका वहां पे था क्यू रजिस्टर, यहाँ क्यू आर रजिस्टर, और एक बिट एक्स्ट्रा ऐड होता है, उसको बोलते हैं हम क्यू एन प्लस वन। क्यू एन तो है ही है लास्ट बिट, और क्यू एन प्लस वन, इन्हीं दो रजिस्टर से हमारा परफॉर्म होती है कि क्या परफॉर्म करना है ऑपरेशन। अब एल्गोरिथम समझते हैं। एल्गोरिथम जो है मल्टीप्लिकेंट बी आर है, मल्टीप्लायर क्यू आर है, फिर एसी में जाएगा जीरो, क्यू एन प्लस वन में जाएगा जीरो, एससी में आएगा एन, एन क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन में जो है वो वैल्यू चेक करेंगे। कुछ ऐसी वैल्यू होती है हमेशा, अब थोड़ा समझ के थोड़ा समझना है इसको क्या है। यदि मान लो क्यू एन है और क्यू एन प्लस वन है, ये एक्स्ट्रा बिट है, फर्स्ट टाइम जीरो होता है इसके अंदर। फर्स्ट टाइम देखते हैं, यदि ये वन जीरो है, जीरो वन है, डबल जीरो है, डबल वन है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। वन है आगे, मतलब क्या होगा, एसी में होगा एसी प्लस बी बार प्लस वन। यदि आगे जीरो है तो होगा एसी में होगा एसी प्लस बी आर। आगे जीरो जीरो और वन वन है तो सिर्फ अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर देंगे हम। किसका कर देंगे हम? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, एसी का एंड क्यू आर का। तो ये चार ऑपरेशन हमें मेजरली देखने होते हैं इसके अंदर, उसी को एल्गोरिथम में मैं अभी करना चाहूंगा। मैं देखो देखो फर्स्ट ही फर्स्ट जीरो वन है, जीरो आगे मतलब प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। फिर इसके बाद अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना एसी और क्यू आर का। फिर वन जीरो आगे वन है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर इसके अंदर वापस से अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना एसी एंड क्यू आर का। यदि वापस जीरो जीरो है, वन वन है, तो दोनों क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करेंगे। एससी को देखना है, एससी की वैल्यू यदि नॉन जीरो है तो ये ऑपरेशन चलता रहेगा, और यदि जीरो है तो ऑपरेशन क्या होगा? एंड होगा। अब हम वापस आते हैं, समझने वाली चीज है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट वाले के साथ में। तो परफॉर्म करेंगे तो क्यू एन में हम देखेंगे फर्स्ट ही फर्स्ट, जो देखोगे यहाँ पे ये हमारा इनिशियल वैल्यू है, बी आर की वैल्यू गिवन होती है -9 मल्टीप्लाई -13 कर रहे हैं, साइन बिट है नहीं इसलिए माइनस कर रहे हैं, और बूथ एल्गोरिथम माइनस के लिए बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू लिया, एसी फर्स्ट टाइम जीरो डाला, क्यू आर में हमारे पास गिवन है वैल्यू जो करना चाह रहे हैं हम। फिर इसके बाद फर्स्ट टाइम देखो क्यू एन में इसकी बिट आती है, क्यू एन में ध्यान समझने वाली बात है कि ये वन वो ये वन यहां आ गई, और फर्स्ट क्यू एन प्लस वन में हम जीरो डालते हैं। वन जीरो है, हमने समझाया था वन जीरो तो क्या होगा? एसी में होगा एसी प्लस बी बार प्लस वन, यही होना है, ठीक है। तो अब देखो हमने वन जीरो आ गए तो क्या होगा? देखो सब्ट्रैक्ट बी आर आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट बी आर होके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और फिर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट होगा। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट का बहुत जो है वो ट्रिकी है, समझाना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली में अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में क्या होता है कि हमें जो वैल्यू है उसे दो से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब दो से वैल्यू को तुम डिवाइड करोगे एसी और क्यू आर का, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है कि जो भी वैल्यू है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट दो से डिवाइड करो। ये शिफ्टिंग प्रोसेस है। शिफ्टिंग जो होती है वो तीन टाइप्स की होती है, लॉजिकल शिफ्टिंग, सर्कुलर शिफ्टिंग एंड अर्थमेटिक शिफ्टिंग। जो अर्थमेटिक शिफ्टिंग है वो दो टाइप से की जाती है, राइट एंड लेफ्ट। जब हम राइट शिफ्ट करते हैं दो से डिवाइड करते हैं, और यदि हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं दो से मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे राइट शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दो से डिवाइड होगा। अब दो से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो एक नया ट्रिक लाते हैं कि हम पहला बिट चेक करते हैं जीरो। यदि जीरो है तो आगे जीरो लगा दो और सबको शिफ्ट कर दो। आगे देखो नया जीरो लग गया, सबको शिफ्ट कर दिया, वहां वन आ गया, इस वाले वन को हम यहां ले आएंगे, देखो यहां ले आए, इस वाले वन को यहां ले आए, और नेक्स्ट बिट जो है क्यू आर की ये वन है, वन वन है तो सिर्फ अर्थमेटिक शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा तो जीरो है तो एक नया जीरो लग जाएगा, देखो नया जीरो लग गया और एक एक करके शिफ्ट हो गए। फिर वो वन यहां आ जाएगा और ये तीसरा वाला बिट आ जाएगा जीरो। आगे जीरो है मतलब एड होगा, देखो एड हुआ, एड किसके अंदर होगा? इसके अंदर एड होना है, ये एड हो गया। फिर से अर्थमेटिक शिफ्ट करोगे,
ये हमने शिफ्ट किया था क्या कि आगे 1 है तो 1 लगा के शिफ्ट करना, यही समझने वाली बात थी मेन। यदि आगे ये 0 था तो देखो एक 0 नया ऐड कर दिया, फिर से एक 0 था यहाँ पे तो 0 नया ऐड कर दिया, ये 1 है तो 1 नया ऐड कर दिया इसके अंदर, तो यही समझने वाली बात थी। अब हमारे पास ये आती है कि हमने कर लिया, अब हमारे पास जो है वापिस ये 0 है, ये 0 आगे आ जाएगी, देखो ये 0 आगे आ गई, एंड देन आफ्टर ये वाला 0 हमारे पास होता है, जब 0 0 हो तो अर्थमेटिक शिफ्ट होगा, ये देखो सिर्फ अर्थमेटिक शिफ्ट हो रहा है, 1 है तो 1 लगा के शिफ्ट हो गई। अब हमारे पास क्या आएगा, 0 है तो QN में ये 0, मतलब ये वाला BT हम यहाँ उतारे लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, यहाँ आ गए हम तो 1 आ गया, 1 0 हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किस में करेंगे, AC में BR बार प्लस 1 को क्या अपन ने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन आफ्टर हम शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट जो करेंगे यही तुम्हारा मेन आंसर होगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, BR की वैल्यू तो ये रहा और BR प्लस 1 की वैल्यू हमने दोनों रख ली। जब मुझे जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना है, BR वैल्यू देखो हमारे पास ये रही, सब्ट्रैक्ट करना मतलब होता है कि AC में करना है हमें B बार प्लस 1, तो ये वैल्यू हमें डायरेक्ट उतार लो यहाँ पे। यदि ऐड करना है तुम्हें जान लो कि ऐड करना है तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट वैल्यू। तो ये सब थोड़ा सा था ट्रिकी अपना। तो ये हमारा हो गया बूथ एल्गोरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, RTU के हर साल ये क्वेश्चन आता है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये हमने आज जो पढ़ा है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा है हमने। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के हमने 2 वे पढ़े हैं। पहला वे जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने कि कैसे जो है वो एड एंड सब्ट्रैक्ट होता है। अब मेरा जो मेन थीम था कि ये हमने ये देखा है, अब हम जो है वो ये हमने अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास जो है वो, एक सेकेंड, हम देखना चाहेंगे कि देखो हम यहाँ पे जो है वो गूगल में हम देखना चाहेंगे कि क्या कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है तुम अपने आप नेट पे सर्च मार सकते हो, नेट पे सर्च देखो कैसे काम करता है। यहाँ पे लिखोगे तुम, यदि मान लो कि बूथ एल्गोरिथम एंड मोर एग्जांपल, बूथ है ना एल्गोरिथम, बूथ एल्गोरिथम यदि मोर एग्जांपल देखोगे तो देखो ग्रिप फॉर ग्रिप पे दे रखा है ये, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल यहाँ दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो यही हार्डवेयर ये रहा इसका, देन आफ्टर इसका ये पूरा एल्गोरिथम है और इसके और से एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं कैसे काम करते हैं। आफ्टर यदि तुम्हें ये देखना है कि भाई, और यदि तुम्हें यूट्यूब पे देखना है कि कैसे क्या होता है इसके अंदर बूथ एल्गोरिथम में, तो आप डायरेक्ट आप यूट्यूब पे जाओगे। आप यूट्यूब पे जाने के बाद में तुम यहाँ पे सर्च मारोगे जैसे जैसे बूथ एल्गोरिथम या बूथ एल्गोरिथम, बूथ एल्गोरिथम यदि मारोगे, बूथ एल्गोरिथम मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा ये सिंपल सिंपल सब चीज़ दे रखी है इन्होंने। बूथ एल्गोरिथम फॉर द एग्जांपल, मतलब और भी दे रखा है एग्जांपल कि तुम और एग्जांपल देखना चाहोगे तो ये एग्जांपल देख सकते हो इसके अंदर। और बेस्ट वे है इसका समझने का कि कैसे काम करता है, ये रहा दे रखा है। तो वही सेम है, सब चीज़ें समझ आने वाली चीज़ें हैं। तो और भी आपको लगता है कि यार मुझे कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं, तो नेक्स्ट कुछ जो है हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा लेक्चर, उसमें हम समझेंगे कि नेक्स्ट समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिवीजन क्या होता है। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस। और आगे जो है डिवीजन और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन क्या होता है वो भी आगे समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।